जंग में पुतिन के खिलाफ अब नेटो ने एक बड़ा और तगड़ा मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अब उन्हें यूक्रेन जीतता हुआ दिखाई देने लगा है। रूस के खिलाफ अचानक पश्चिमी देशों की गोलबंदी ने अब पुतिन को भी अलर्ट कर दिया है और इस वक्त नेटो के 25 देशों ने पुतिन को घेरने का एक बड़ा प्लान बनाया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बातों से लग रहा है कि वो अब पुतिन से लड़ना चाहते हैं। दो धमाकों ने रूस को हिलाकर रख दिया। दो धमाके, दो लोकेशन और रूस के साथ अब नेटो की सबसे बड़ी टक्कर नजर आ रही है। पहला धमाका रूस में राजधानी मॉस्को से 100 किलोमीटर पश्चिम में एक मालगाड़ी ट्रक से टकरा जाती है। धमाका बहुत बड़ा होता है। हादसा है, हमला है या कोई साजिश? जांच बहुत तेजी से चल रही है। दूसरा धमाका पोलैंड में नेटो के युद्धाभ्यास को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल मिल रहा है। एक बार फिर देखिए ये धमाका। पोलैंड में युद्धाभ्यास ने रूस और नेटो के बीच युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंचा दिया है। पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पोलैंड में इस युद्धाभ्यास ने नेटो के कई देशों को रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने का जोश भर दिया है। क्या अक्टूबर 2025 में नेटो और रूस की बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है? और क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं? पोलैंड में हुए युद्धाभ्यास के दौरान ही डेनमार्क में रूस के ड्रोन की घुसपैठ की खबर है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है, लेकिन डेनमार्क में रेड अलर्ट है। ड्रोन की घुसपैठ के बाद डेनमार्क के 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और कई मिलिट्री अड्डे एक्टिव कर दिए गए हैं। दरअसल नेटो के युद्धाभ्यास ने डेनमार्क को हिम्मत दी है और अब डेनमार्क ने कहा है कि वो नेटो का आर्टिकल 4 लागू करने के बारे में सोच रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री लगातार यूरोप के नेताओं के संपर्क में भी बनी हुई हैं। europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores naboland Sverige og Norge og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है। नेटो के अंदर आर्टिकल 4 के साथ ही आर्टिकल 5 पर भी बात होने लगी है। नेटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई सदस्य खतरा महसूस करता है तो उस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जा सकती है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर ग्रुप के एक सदस्य पर भी हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी को सामूहिक रक्षा के लिए कार्रवाई भी करनी होगी। So we've seen, for example, Article 4 invoked twice in the past month. Once by Poland, after we saw like a large number of drones enter its airspace from Russia, Russian drones enter its airspace, and then we've seen it invoked again later in September by Estonia after Russian jets entered its airspace. नेटो में हुई इस हरकत के बीच अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने रूस में पैनिक मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सैकड़ों अमेरिकी जनरलों और कमांडरों को तलब किया है। जल्द ही अमेरिका के वर्जीनिया में मरीन कोर बेस पर सबको इकट्ठा होने को कह दिया गया है। इसे अमेरिकी सेना में बहुत असामान्य सी बात कहा जा रहा है, जो पिछले 30 सालों में पहली बार हो रहा है। सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक बड़े युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहा है? इन कमांडरों में सभी ब्रिगेडियर जनरल या उससे ऊपर की रैंक के अफसर हैं। यूरोप, पश्चिम एशिया
और एशिया प्रशांत सभी जोन से इन कमांडरों को अमेरिका बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े टुकड़े कर देगा अमेरिका, या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नल यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दिया है। ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं, अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकते हैं। I have a shot at it because Russia. What prompted you to change your thoughts on that? Well, because I've been watching the way Russia's and what Russia's been doing. I'm very dissatisfied with what Russia's doing and what President Putin is doing. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever, and they are doing very poorly considering they have put it all out on the line. इससे पहले ग्रीनलैंड में अमेरिका और नेटो बड़ा इशारा कर चुके हैं। आर्कटिक लाइट 2025 में नेटो के कमांडो दस्तों ने अपनी तैयारी दिखाई है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक ग्रीनलैंड के पास 5 देशों के सैकड़ों सैनिक जमा हुए हैं। ये है अगस्टा वेस्टलैंड का EH-101 हेलीकॉप्टर, जिससे कमांडो एक जंगी जहाज पर उतर रहे हैं। मिशन है दुश्मन के जहाज पर कब्जा। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे आर्कटिक लाइट 2025 युद्धाभ्यास में इन 5 देशों के 550 सैनिक जमा हुए हैं। 10 दिन के इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों का साथ आना साफ साफ रूस को चैलेंज है। ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी आर्कटिक में युद्ध लड़ने की तैयारी है। जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स के साथ नेटो बता रहा है कि यूक्रेन के बाद कोई मोर्चा खुला तो आर्कटिक में रूस के दावों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ग्रीनलैंड पर अचानक अमेरिका की नजर पड़ी है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय और इलाकाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेटो कमांडर भी चाहते हैं कि अमेरिका अब यहाँ पर दखल बढ़ाएगा और लगातार युद्धाभ्यास करे। They can do that. It's part of the 51 treaty that they have the possibility to expand their activities up here if they want to or need to, and I don't think that would be a problem. नेटो अचानक ग्रीनलैंड में इसलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि पुतिन ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई है। ज़पाद 2025 युद्धाभ्यास के दौरान रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन दागी है। पुतिन ने इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए लोकेशन भी ग्रीनलैंड के पास ही चुनी है। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बता दिया कि नेटो से अब आमने सामने के युद्ध के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग एक बार फिर देखिए, कैसे रूस की नौसेना मिसाइल फायर करने के लिए तैयार होती है। बैरेंट्स सागर में रूस का फ्रीगेट एडमिरल गोलोव मौजूद है। इसके क्रू को ऑर्डर मिलता है कि मिसाइल फायर की जाए। काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1 और फायर। ज़िरकॉन मिसाइल लॉन्च होती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। रूस की ज़िरकॉन मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 9 यानी करीब 11,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करती है। ज़िरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह जमीन से 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। इस मिसाइल में 400 किलो का वॉरहेड लगा हुआ है, यानी इसके टारगेट का बचना नामुमकिन